दोस्तों लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग रुद्रप्रयाग के काली कमली वाले विश्राम गृह में रुके हुए हैं। आज हम रुद्रप्रयाग की सभी साइट्स को कवर करने के लिए जाएंगे, लेकिन काली कमली आश्रम में ये लोग ताला चाबी हमें नहीं देते हैं, तो इसलिए हमें बाहर मौजूद एक शॉप से ताला चाबी परचेज करना पड़ रहा है। उसके बाद ही हम अपने रूम को लॉक करने के बाद मार्केट या रुद्रप्रयाग की सभी साइट्स को घूमने जा पाएंगे। तो अभी चलते हैं सबसे पहले रुद्रप्रयाग के संगम स्थल पर। टनल के पार ही संगम स्थल मौजूद है। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये केदारनाथ की ओर जाता है और इधर से हम लोग आए हैं और ठीक उसके लेफ्ट हैंड पर ये जो रास्ता जा रहा है ये हमें लेकर जाएगा रुद्रप्रयाग के संगम स्थल पर। बहुत पतला सा ये रास्ता है, एक साइड पहाड़ है और एक साइड मंदाकिनी नदी फ्लो कर रही है। और ये जो ऊपर सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ना, ये सीढ़ियाँ जाती हैं डायरेक्ट संगम स्थल से रुद्रनाथ मंदिर तक। फिलहाल हमें पहले संगम जाना है तो हम नीचे की ओर चल रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, एक बार आपको कम से कम यहाँ जरूर आना चाहिए। केदारनाथ यात्रा के दौरान, बद्रीनाथ यात्रा के दौरान आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ रुद्रप्रयाग में और ठीक मेरे पीछे है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम। अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ से आती है और मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से आती है, यहाँ उन दोनों नदियों का संगम होता है। आगे भी जाएंगे, वहाँ से आपको ठीक संगम की वो पॉइंट दिखाएंगे जहाँ दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। फिलहाल आप यहाँ के व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। बहुत खूबसूरत व्यूज़। शायद आवाज़ उतना अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ हवा चल रही है। अमूमन लोग देवप्रयाग में स्थित गंगोत्री धाम से आने वाली भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को देखने के लिए आते हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग में लोग कम आते हैं, जहां केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम स्थित है। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। बहुत अल्टीमेट जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। यह है मंदाकिनी नदी और वो आ रही है उधर से अलकनंदा नदी और यहाँ पर दोनों का संगम हो जाता है। अब हम जा रहे हैं संगम स्थल पे। हम लोग अप्रैल के मंथ में आए हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर यहाँ पर नहीं है, लेकिन बरसात के सीज़न में जहाँ हम लोग चल रहे हैं ये पूरी तरह से पानी से लबालब भर जाता है। तो यहाँ तक एग्जैक्ट हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन अभी हम वो पॉइंट आपको दिखाने वाले हैं जहाँ दोनों नदियाँ आपस में कनेक्ट होती हैं। तो फ्रेंड्स अभी बिल्कुल संगम पे मैं मौजूद हूँ। इधर से मंदाकिनी नदी और इधर से अलकनंदा नदी आ रही है और ये एकदम एग्जैक्ट वो पॉइंट है जहाँ दोनों नदियाँ आपस में आकर जुड़ जाती हैं। उसके बाद देवप्रयाग जाते हैं तो वहाँ भागीरथी नदी भी हमें देखने के लिए मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देखने के लिए मिलता है। फिलहाल यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। इधर से लेना, पानी इधर को जा रहा है, लहर दिख रही है। आप देख सकते हैं कि केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी का जल कुछ ग्रीन कलर का है, वहीं बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का जल कुछ येलोइश है और दोनों का संगम बेहद खूबसूरत लग रहा है। सभी दोस्त लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और हमें करीब 1 घंटा यहाँ पर हो चुका है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा रुद्रप्रयाग का संगम स्थल पर। और मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर नहाए भी थे, तब मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था। अभी सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ क्लिक किए जाएं, कैसे कुछ अच्छी वीडियोस यहाँ पर क्लिक की जाएं। फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। फोटो लेना, ठीक है, बनाएंगे भाई।
अलकनंदा नदी का फ्लो मंदाकिनी नदी के कंपैरिजन में बेहद ज़्यादा है। तो काफ़ी देर यहाँ पर रुकने के बाद अभी वक्त हो गया है वापस जाने का। जब बरसात का सीज़न होता है ना, तो ये जो आप जगह देख रहे हैं पूरी तरह से पानी से लबालब भर जाती है। लेकिन अभी अप्रैल के मंथ में उतना ज़्यादा पानी नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। अदरवाइज़ ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं यहाँ तक ही एंड पॉइंट होता है, इससे आगे हम नीचे नहीं उतर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा पतला सा ये जो रास्ता बना हुआ है, इसी से गुजर के हम वापस जाएंगे। और ये सामने की ओर है मंदाकिनी नदी, ये है मंदाकिनी रिवर और उधर थी अलकनंदा रिवर। तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे। दोनों नदियों के कंपैरिजन में मंदाकिनी नदी का जल ज़्यादा साफ़ है लेकिन कम है। वहीं बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का जल में थोड़ी मिट्टी घुली हुई है लेकिन बहाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ लोग नहा भी रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग भी यहीं कहीं पे ही नहाए थे, तब मैं उनके साथ नहीं था तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। ये देखिए पूरी तरह से रेलिंग लगाई हुई है और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। 1 घंटा से ज़्यादा हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अभी तो हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको कुछ दूसरी जगह लेकर चलते हैं रुद्रप्रयाग की। तो अभी कहाँ जा रहे हो जैकेट पहन के? हम जा रहे हैं मार्केट घूमने और अभी शाम हो चुकी है और हम रुद्रप्रयाग का मार्केट देखने जा रहे हैं। और वो सामने रुद्रप्रयाग शहर है पूरा, देख सकते हैं आप। देखते हैं क्या क्या है रुद्रप्रयाग के मार्केट में, चलते हैं आपको भी दिखाएंगे। काली कमली विश्राम गृह से हम थोड़ा आगे आ गए हैं रुद्रप्रयाग की ओर। ये जो रास्ता सामने की ओर जा रहा है ये रास्ता गुप्तकाशी और केदारनाथ की ओर जाता है। और इधर लेफ्ट हैंड पर जो ये लोहे का पुल है, इस लोहे के पुल से गुजरने के बाद हम पहुंचेंगे मेन रुद्रप्रयाग सिटी में। ये है अलकनंदा नदी का खूबसूरत व्यू लोहे के पुल से। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं मेन रुद्रप्रयाग सिटी में। काली कमली आश्रम में रुकने का हमें बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि वहाँ पार्किंग का कोई इश्यू नहीं था और वहाँ से रुद्रप्रयाग सिटी की भी दूरी कोई ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर के समथिंग है, जिसे हम पैदल भी आसानी से कवर कर सकते हैं अगर हम मार्केट में घूमना चाहते हैं। तो अभी पहुँच चुके हैं हम रुद्रप्रयाग के मेन मार्केट में। ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं, शायद आप इस जगह को पहचान भी पा रहे होंगे। अगर आप पहले कभी रुद्रप्रयाग आए हैं या केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा कर चुके हैं तो आप इस जगह को ज़रूर पहचानते होंगे। एक पेड़ यहाँ पर मौजूद है जिसके दोनों साइड रोड बना हुआ है। और अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश या कहीं से भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं रुद्रप्रयाग, तो यहीं तक ही आपको बसेस या टैक्सी की फैसिलिटी मिलती है। वो लोग आपको रुद्रप्रयाग लाकर यहीं पर ही ड्रॉप करते हैं और यहाँ से आपको गुप्तकाशी, चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ कहीं भी जाना हो वहाँ के लिए गाड़ी आपको यहाँ से आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। ये है पूरा मार्केट रुद्रप्रयाग का और काफ़ी बड़ा मार्केट है और ज़रूरत की सभी चीज़ें आपको यहाँ आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। होटल्स भी यहाँ पर हैं, अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ हम रुके काली कमली विश्राम गृह, मुझे तो वही बेस्ट लगा। और ये पूरा मार्केट है। टूरिस्ट की नज़र से यहाँ पर उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे मार्केट में कुछ खास नहीं है। वहाँ के पसंद नहीं आए थे आगे दिल्ली के, मेरठ के, हापुड़ यहाँ का स्वाद लेने के लिए देखते हैं कैसा लगेगा। पानी मसाला कैसा है? हमें निकाली का कैसा है?
मार्केट में घूमने के बाद अभी हम जा रहे हैं काली कमली विश्राम गृह के बराबर में स्थित रुद्रनाथ मंदिर की ओर। यह है मंदिर का मेन गेट। यहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया था कि आप किसी भी वक्त रात में भी यहाँ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम रात में ही इस प्राचीन रुद्रनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आ पहुँचे हैं। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं रुद्रनाथ मंदिर के। जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि ये वही मंदिर है जिस मंदिर के नाम पर इस पूरे शहर का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा था। यही है प्राचीन रुद्रनाथ मंदिर में मौजूद भगवान रुद्रनाथ की शिवलिंग। यहाँ भोले बाबा के रौद्र रूप के हम दर्शन कर पाते हैं। तो अभी मैं मौजूद हूँ रुद्रनाथ मंदिर में, जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। ये वही मंदिर है जिस मंदिर के नाम पर रुद्रप्रयाग नगरी का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा है। यहाँ पर रुद्रनाथ जी का शिवलिंग है, भोले बाबा का प्राकृतिक शिवलिंग है। बहुत पुराना ये मंदिर है। रात के करीब 8 बज चुके हैं और वापस हम अपने विश्राम गृह के बराबर में मौजूद रेस्टोरेंट या होटल में आ चुके हैं। यहाँ पर हम डिनर करेंगे और उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। रुद्रप्रयाग में ये हमारा दूसरा दिन है और आज हम रुद्रप्रयाग से चेकआउट भी करने वाले हैं। लेकिन चेकआउट करने से पहले आज हम यहाँ की कुछ दूसरी जगहों पर भी विजिट करने वाले हैं, जिसमें से एक है कोटेश्वर महादेव मंदिर। ये वही रास्ता है जो कोटेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाता है। रुद्रप्रयाग से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी की ओर जाना होता है और लेफ्ट हैंड पर एक कट के बाद कुछ दूरी पर कोटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ये कोटेश्वर महादेव मंदिर का मेन गेट है। इस रोड से हम लोग आए थे और यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। आसपास में कुछ दुकानें मौजूद हैं, कुछ ढाबे मौजूद हैं, चाय मैगी के पॉइंट मौजूद हैं और ये मेन गेट है जिसमें प्रसाद की दुकानें भी आसपास में मौजूद हैं। तो चलिए मंदिर में चलते हैं। एक पतला सा रास्ता बना हुआ है जो पूरी तरह से पक्का टाइल द्वारा निर्मित किया गया है। बराबर में ही शायद एक पार्किंग एरिया भी बनाया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई गाड़ी पार्किंग में नहीं लगी हुई है। और बेहद खूबसूरत सी ये जगह है। और हमने यह मालूम किया था कि करीब 300 मीटर हमें नीचे की ओर यानी अलकनंदा नदी की ओर पैदल ट्रैक करना पड़ेगा और हम मुख्य मंदिर यानी कोटेश्वर महादेव मंदिर तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज रुद्रप्रयाग में हम कोटेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मेन रुद्रप्रयाग बस स्टैंड के आसपास से अगर देखा जाए तो 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है कोटेश्वर महादेव मंदिर। रुद्रप्रयाग से जो रास्ता गुप्तकाशी की ओर जाता है उसी रास्ते पर 3 या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये पॉइंट स्थित है। यहाँ से कुछ पैदल ट्रैकिंग है नीचे की ओर अलकनंदा नदी की ओर, और उस ट्रैकिंग को अभी हम कर रहे हैं और नीचे मंदिर मौजूद है। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर में। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इस रास्ते को बनाया गया है। पहाड़ों को काटकर ये पतला सा ट्रैक बनाया गया है और यही ट्रैक हमें नीचे अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर तक लेकर जाएगा। बेहद खूबसूरत जगह है, बेहद अल्टीमेट लोकेशन है। यहाँ एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप पहुँचे हैं हम कोटेश्वर महादेव मंदिर में। करीब 300 से 300 मीटर के अराउंड पैदल ट्रैक करना होगा नीचे की ओर और मंदिर आप पहुंच जाएंगे।
तो फाइनली कोटेश्वर महादेव मंदिर में हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी हम दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। ये मंदिर के पास का ही एरिया है, बेहद खूबसूरत जगह है। मंदिर में अभी ज़्यादा श्रद्धालु मौजूद नहीं हैं क्योंकि हम बहुत जल्दी सुबह में ही यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से व्यूज़ बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। मंदिर बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर बनाया गया है, बेहद प्राचीन मंदिर है। और उधर सामने की तरफ कुछ घाट मौजूद हैं अलकनंदा नदी के। चलिए उस तरफ ही चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने कोटेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर कोटेश्वर महादेव स्नान घाट है, आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे की ओर। मंदिर के ठीक सामने से ये रास्ता जा रहा है नीचे की ओर। अभी हम उधर चल रहे हैं जहाँ भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये नीचे की ओर जाने वाला रास्ता हमें कोटेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य स्नान घाट और कोटेश्वर महादेव मंदिर की गुफा तक लेकर जाएगा। हम दोनों ही जगह जाएंगे और दोनों ही जगह आपको अच्छे से दिखाने वाले हैं। महादेव स्नान घाट बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अल्टीमेट लोकेशन है। सामने से सूर्योदय हो रहा है। हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कुछ स्नान से संबंधित चेतावनी भी लिखी हुई है, तो इन सभी बातों को फॉलो करें तभी आप स्नान करने जाएं। तो अभी हम कोटेश्वर महादेव मंदिर की गुफा की ओर चल रहे हैं। एक पतला सा रास्ता है जिसके एक साइड में पहाड़ और इधर अलकनंदा नदी फ्लो कर रही है। ये सामने ही गुफा मौजूद है कोटेश्वर महादेव मंदिर की। यहाँ बहुत से श्रद्धालु आते हैं और हम लोग भी इस गुफा में आज प्रवेश करने वाले हैं और आपको भी लेकर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यही वो गुफा है कोटेश्वर महादेव मंदिर की। तो चलिए अंदर चलते हैं। बाबा की गुफा के अंदर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पूरी तरह से अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर कोटेश्वर महादेव मंदिर की एक प्राकृतिक शिवलिंग विराजमान है। मैं कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ के व्यू दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि बहुत प्राचीन गुफा है और अंदर से पानी की एक धारा बह रही है लगातार। ये सामने से गुफा के नज़ारा है और ये देखिए गुफा और ऊपर से पानी बराबर टपकता जा रहा है। तो ये बहुत प्राचीन गुफा है और बहुत ज़्यादा यहाँ श्रद्धालु आते हैं, खास तौर पर सोमवार को या शिवरात्रि वाले दिन। तो फ्रेंड्स, ठीक मेरे पीछे है कोटेश्वर महादेव बाबा की सुरंग। सुरंग में हमने अंदर दर्शन भी कर लिए हैं। काफ़ी अच्छी ये सुरंग है, काफ़ी खूबसूरत प्राकृतिक सुरंग है। ये है इधर स्नान घाट, यहाँ पे स्नान कर सकते हैं अलकनंदा नदी में, बट बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि अलकनंदा जी का बहाव बहुत तेज़ है। रुद्रप्रयाग की एक मस्ट विजिटिंग ये प्लेस है। बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत खूबसूरत जगह पर भी ये मौजूद है। अगर आप रुद्रप्रयाग आते हो तो यहाँ भी ज़रूर आइएगा, कुछ समय यहाँ बिताइए। बेहद पीसफुल समय आप यहाँ पर स्पेंड कर पाएंगे। ये सामने से आप देख पा रहे हैं अलकनंदा नदी बहुत तेज़ी से फ्लो कर रही है। घाट यहाँ पर बने हुए हैं, चाहे तो आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। जून और जुलाई के बाद तो यहाँ पर जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो ठीक इन सीढ़ियों तक भी आ जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है। चलिए अब वापस चलते हैं ऊपर की ओर और आगे की जर्नी पूरी करते हैं। तो मंदिर में दर्शन कर लिए, अब वापस जा रहे हैं ऊपर। क्या है? झरना, मिनी झरना। ये देखिए मिनी झरना। नहीं दिख रहा ना, यहाँ से फोकस करके। तो दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अब हम रुद्रप्रयाग से चेकआउट कर देंगे और आगे की पूरी जर्नी आप नेक्स्ट व्लॉग में देख पाएंगे। अगर आपने हमारी इस सीरीज़ के पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन व्लॉग्स को भी ज़रूर देखेगा। बहुत खूबसूरत ये यात्रा हमारी अब तक की रही है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी के लिए बाय। आपसे फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद।